तो ज्यादातर ट्रेडर्स का ये सवाल होता है कि सर हम प्राइस एक्शन भी जानते हैं, हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट भी जानते हैं, लेकिन जब भी एंट्री लेने की बारी आती है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि एंट्री लेते वक्त हमें किन चीजों का ख्याल रखना है, हमें ऐसी कौन सी चेकलिस्ट बनानी है या हमें ऐसे कौन से मेथड को फॉलो करना है कि जिससे हम एक अच्छी एंट्री ले सके। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक भी यही है कि हम एक परफेक्ट एंट्री किस तरह लेंगे और हमें एग्जिट किस जगह होना है। यानी आज वो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिस चीज के लिए हमने ये तमाम चीजें सीखी हैं, जिस चीज के लिए आपने प्राइस एक्शन सीखा है, जिस चीज के लिए आप इस ट्रेडिंग में आए हैं। क्योंकि जो भी हम सीख ले आखिर में करनी तो हमने एंट्री को एग्जीक्यूट ही है, तभी तो प्रॉफिट बनेगा। लेकिन अगर हम सब कुछ जानते हैं लेकिन ये बात हमें अभी तक नहीं मालूम कि एक परफेक्ट एंट्री और एग्जिट किस तरह होती है, तो दोस्तों उस तमाम चीजें सीखने का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि आज उन तमाम चीजों को कंपाइल करके हम एक परफेक्ट एंट्री को एग्जीक्यूट करने वाले हैं। तो अगर आप अपने कैरियर को लेके, ट्रेडिंग को लेके सिंसियर हैं, सीरियस हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो का कोई भी पार्ट आपने मिस नहीं करना है, वीडियो को ध्यान से आपने देखना है, क्योंकि इसमें मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूं कि एक परफेक्ट एंट्री हम किस तरह एग्जीक्यूट करते हैं और हमें किस जगह एग्जिट हो जाना चाहिए। कुछ ट्रेडर्स के साथ ऐसा होता है कि वो एक एंट्री तो बहुत अच्छी एग्जीक्यूट कर लेते हैं, लेकिन या तो वो टारगेट ठीक नहीं लगा पाते कि उनका टारगेट हिट होने से पहले ही मार्केट जो है वो रिवर्स बैक हो जाती है और उसी ट्रेड को उन्हें लॉस में कट करना पड़ता है। तो आज आपके तमाम जितने भी आपके कॉन्सेप्ट हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो बिना वक्त जाया किए चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक आते रहें। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चले दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक परफेक्ट एंट्री लेने के लिए हमें किन चीजों का ख्याल रखना है और किन चीजों को देखते हुए हमने एक परफेक्ट एंट्री को एग्जीक्यूट करना है। चार्ट पर आपके लिए मैंने 6 जो कंडीशंस है मार्केट की वो लिखी हैं कि जब भी ये 6 चीजें मार्केट में आपको मिले, आपने अपनी एक एंट्री को प्लान करना है अच्छे से। तो पहले की बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले जब आपने अपनी एंट्री को प्लान करना है तो उसके लिए सबसे पहली चीज जो आप देखेंगे वो देखेंगे मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है। मार्केट का ट्रेंड आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कहते हैं ट्रेंड इज योर फ्रेंड। एग्जाम्पल के साथ आपको बताता हूं कि अगर आप एक दरिया में स्विम कर रहे हैं और पानी के बहाव के साथ स्विम कर रहे हैं, यानी जिस जगह तरफ पानी का बहाव है उस तरफ आप स्विम कर रहे हैं, तो आपकी फोर्स जो है वो कम लगती है और अपनी मंजिल पर जल्दी पहुंच जाते हैं, क्योंकि पानी की फोर्स भी उसी डायरेक्शन में आ रही होती है जिस डायरेक्शन में आप स्विम कर रहे होते हैं। आप जल्दी थकते भी नहीं हैं। आप एफर्ट ना भी करें तो पानी का बहाव खुद ही आपको आगे की तरफ ले जाता है। लेकिन इसके अपोजिट अगर हम बात करें कि अगर जिस तरफ दरिया के पानी का बहाव है आप उसके अगेंस्ट में अगर स्विम करेंगे तो बहुत जल्द आप थक भी जाएंगे और आप आगे भी नहीं पहुंच सकेंगे, क्योंकि जो पानी का बहाव है उसकी डायरेक्शन अगेंस्ट है। तो अगेंस्ट डायरेक्शन में आपने कभी भी ट्रेड नहीं करनी है। आपने जब भी ट्रेड करनी है आपने ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करनी है कि ट्रेंड आपका किस तरफ आपको डायरेक्शन बता रहा है। तो पहली चीज जो एंट्री लेते वक्त आपने चेक करनी है वो है ट्रेंड की कंफर्मेशन। यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी। सेकंड चीज की जो हम बात करेंगे दोस्तों वो बात करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आपने कभी भी मार्केट के सेंटर में ट्रेड नहीं करनी। या तो आप मार्केट के टॉप पर ट्रेड करेंगे जिस जगह कोई रेजिस्टेंस आ रही होगी, या तो आप मार्केट के बॉटम पर ट्रेड करेंगे जिस जगह मार्केट की कोई सपोर्ट होगी। ज्यादातर ट्रेडर्स का ये होता है कि वो सपोर्ट से जिस वक्त मार्केट ऊपर चली जाती है वो सेंटर पे मार्केट में अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट करते हैं, जिसकी वजह से उनकी रिस्क मैनेजमेंट भी खराब हो जाती है और उनका स्टॉप लॉस भी बहुत बड़ा होता है और उनके स्टॉप लॉस के हिट होने के चांसेस भी दुगने हो जाते हैं।
तो आपने जब भी ट्रेड करनी है, या तो मार्केट सपोर्ट पर आ जाए उस वक्त आप ट्रेड करेंगे, या तो मार्केट अपनी किसी रेजिस्टेंस पर हो उस वक्त आप ट्रेड करेंगे। तो अब पहली कंफर्मेशन हो गई आपकी कि ट्रेंड किस साइड पर है, ट्रेंड के साथ आपने ट्रेड करनी। दूसरी चीज हो गई दोस्तों, सपोर्ट पर ट्रेड करेंगे या रेजिस्टेंस पर ट्रेड करेंगे, मार्केट के बीच में हमने कहीं ट्रेड नहीं करनी। तीसरी और सबसे अहम चीज जो है हमारे पास वो है टॉप टू डाउन एनालिसिस। अच्छा दोस्तों, ये टॉप टू डाउन एनालिसिस क्या होती हैं, इसको समझ लेते हैं। टॉप टू डाउन एनालिसिस करने का मतलब है कि आप बिगर टाइम फ्रेम से शुरू होंगे और स्मॉल टाइम फ्रेम पे अपनी एनालिसिस को खत्म करेंगे। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप 4 आवर के चार्ट से एनालिसिस करना शुरू होंगे, फिर 1 आवर पर आएंगे, उसके बाद 15 मिनट, उसके बाद 5 मिनट। यानी सबसे पहले आप 4 आवर का ट्रेंड देखेंगे कि क्या 4 आवर के अंदर ट्रेंड बुलिश है कि बेयरिश है। उसके बाद देखेंगे कि 1 आवर का ट्रेंड बुलिश है कि बेयरिश है। फिर 15 मिनट्स में देखेंगे आप कि ट्रेंड बुलिश है कि बेयरिश है। अगर 4 आवर, 1 आवर, 15 मिनट्स ये तमाम आपको एक ही डायरेक्शन की तरफ इंडिकेट करते हैं कि मार्केट, फॉर एग्जांपल 4 आवर भी आपको बता रहा है कि मार्केट बेयरिश है, 1 आवर भी बता रहा है कि मार्केट बेयरिश है, और 15 मिनट ने भी आपको बताया कि मार्केट बेयरिश है, इसका मतलब आप इस वक्त अपनी उस पोजीशन पर आ गए हैं कि आप अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, क्योंकि तमाम टाइम फ्रेम्स एक ही डायरेक्शन की तरफ आपको इंडिकेट कर रहे हैं। तो जब आप टॉप टू डाउन एनालिसिस करेंगे तो उसमें बड़े टाइम फ्रेम से लेके छोटे टाइम फ्रेम तक आपको तमाम चार्ट देखने हैं, तमाम टाइम फ्रेम आपको देखने हैं। तीसरी चीज आपकी ये हो गई। फोर्थ नंबर पर जो चीज आती है वो आती है प्राइस एक्शन कंफर्मेशन। प्राइस एक्शन कंफर्मेशन क्या होती है, जो अभी तक हमने सीखा है, पूरा प्राइस एक्शन का कोर्स मैंने आप लोगों के लिए अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, आप जाकर उसको जरूर वॉच आउट कीजिएगा, तभी ये तमाम चीजें आपकी समझ में आने वाली हैं। प्राइस एक्शन कंफर्मेशन के अंदर 2 से 3 चीजें आती हैं। पहली चीज तो देखें, ट्रेंड भी आ गई है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी आ गई है, ये 2 चीजें आ गई हैं। थर्ड नंबर पर जो चीज आती है वो आती है आपकी कैंडलस्टिक। क्या आपकी कोई कैंडलस्टिक पैटर्न ऐसा बन रहा है जो आपको बुलिश या बेयरिश कोई सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है? क्या कोई बुलिश या बेयरिश चार्ट पैटर्न ऐसा बन रहा है जो आपको बुलिश या बेयरिश डायरेक्शन की तरफ इंडिकेट कर रहा है? तो फोर्थ नंबर पर आप जो चीज देखेंगे ट्रेंड एंड सपोर्ट के बाद, वो देखेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न एंड चार्ट पैटर्न, या कोई ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है या ब्रेकडाउन हुआ है। फिफ्थ नंबर पर जो चीज है दोस्तों वो तो बिल्कुल ही कंपलसरी है, उसके बिना तो आपने ट्रेड करनी ही नहीं है, क्योंकि कोई भी कंफर्मेशन हो अगर रिस्क मैनेजमेंट आपका नहीं है तो समझे आपका ट्रेडिंग करना ही बिल्कुल बेकार हो जाएगा। क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, कितनी भी आपके पास कंफर्मेशन हो, जो चीज आप सबसे पहले अपने ध्यान में रखेंगे वो रखेंगे कि मैं कितना रिस्क लूंगा कितना रिवॉर्ड लेने के लिए। आप सारी कंफर्मेशंस भी आपके पास मौजूद हैं और आपकी रिस्क मैनेजमेंट अगर परफेक्ट नहीं है तो छोड़ दें उस एंट्री को लेने की आपको कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आपके पास ऐसी एंट्री आती है जिसमें आपका रिस्क बन रहा होता है, फॉर एग्जाम्पल $100 का, और रिवॉर्ड बन रहा होता है $50 का, तो वो ट्रेड आपको बहुत ज्यादा फायदा नहीं देगी, उस ट्रेड को आप स्किप कर दीजिए। मिनिमम आपके पास 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होना चाहिए, उसी एंट्री को आपने लेना है। 1:2 का रिस्क रिवार्ड रेशियो या रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, इस पर मैंने ऑलरेडी आपके लिए वीडियो बना दी है, आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वो आप जरूर देखिएगा। उसमें मैंने आपको डिटेल में समझाया है कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। तो आपने हमेशा 1:2 के रिस्क रिवार्ड रेशियो के ऊपर ही काम करना है। 1:1 के ऊपर आपका काम करना स्कैल्पिंग में तो चल सकता है, लेकिन इंट्राडे में मिनिमम 1:2 का आपने टारगेट लेना है। दोस्तों ये आपका 5th चेकलिस्ट का पॉइंट हो गया। 6 पॉइंट की बात करते हैं। उसमें आपने ये देखना है कि जब ये 5 पॉइंट आपकी एंट्री के लिए आपको मिल गए हैं तो इनमें से मिनिमम
तीन लॉजिक्स आपके पास होनी चाहिए पोजीशन को एग्जीक्यूट करने के लिए, जिसमें से आप रिस्क मैनेजमेंट को तो हटा ही दें, वो तो कंपलसरी है। तो हमारे पास बची चार: ट्रेंड कंफर्मेशन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, टॉप टू डाउन एनालिसिस, प्राइस एक्शन कंफर्मेशन। इन चार में से अगर तीन भी आपको कंफर्मेशन मिलती है ना, तो आप अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट करें, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर आपको यहाँ पर दो कंफर्मेशन मिलती हैं या एक कंफर्मेशन मिलती है, आपने उस एंट्री को एग्जीक्यूट नहीं करना, अपनी पोजीशन को रोक ले, नेक्स्ट किसी सेटअप का आपने वेट करना है। जब आपके पास कम से कम तीन लॉजिक होंगी अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो आपके टारगेट हिट होने के 90% तक चांसेस हो जाते हैं। ये किस तरह होता है ये चार्ट पर भी मैं आपको समझाऊंगा। लॉजिक के साथ आपने ट्रेड करनी है, विदाउट लॉजिक आपने कोई ट्रेड नहीं करनी, चाहे सेटअप आपका मिस हो जाए। देखिए, मार्केट आपको 2 से 4 बार एंट्री देने का मौका जरूर देती है, लेकिन आपका कैपिटल आपको इतना मौका नहीं देता है। तो अगर आपका कैपिटल सेफ है तो समझे मार्केट नेक्स्ट डे भी आपको एंट्री देने के बहुत सारे मौके मिल सकते हैं, लेकिन एक बार कैपिटल चला गया तो उस एंट्री का कोई भी फायदा नहीं है दोस्तों। तो उम्मीद है कि आपने इस बात को अच्छे से समझा होगा। अब चार्ट पर भी इस बात को समझ लेते हैं। तो चले दोस्तों, अब बात करते हैं कि चार्ट पर हम किस तरीके से एंट्री ले सकते हैं। तो आज गोल्ड के अलावा किसी पेयर की बात कर लेते हैं, यूरो यूएसडी की बात कर लेते हैं। अक्सर एनालिसिस मेरी गोल्ड पर ही होती हैं। तो चले सबसे पहले 4 आवर की बात करते हैं और ट्रेंड को समझते हैं कि ट्रेंड इसमें क्या कह रहा है। तो अगर आप ओवरऑल 4 आवर के अंदर ट्रेंड देखेंगे तो मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में है, क्योंकि मार्केट कंटिन्यू एक हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो बना रही है। हायर हाई हायर लो क्या होते हैं ट्रेंड के लिए, मैंने आपके लिए डिटेल में वीडियो बना दी है, उसको आप जाकर जरूर वॉच आउट कीजिएगा ताकि आपको डिटेल में समझ आए कि ट्रेंड क्या होता है। तो सबसे पहले हमारी सेकंड चीज क्या थी कि हम एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करेंगे। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क कर लेते हैं। देखिए, इस जगह मार्केट ने काफी टाइम स्पेंड किया है, तो हम क्या करेंगे कि इस पूरी एरिया को हम एज अ सपोर्ट जोन मार्क करेंगे। ये हमारा सपोर्ट जोन मार्क हो गया। अब दोस्तों हमारे पास दो कंफर्मेशंस हो गई, तीसरी कंफर्मेशन थी टॉप टू डाउन एनालिसिस। 4 आवर के अंदर हमने देख लिया, 1 आवर के अंदर हमने देखा, ये 1 आवर के अंदर भी सपोर्ट ही है। उसके बाद हमने इस जगह पर अब लेनी है प्राइस एक्शन में किसी कैंडलस्टिक या चार्ट पैटर्न की कंफर्मेशन। अब अगर आप इस जगह देखें तो यहाँ कोई चार्ट पैटर्न की कंफर्मेशन तो नहीं है हमारे पास, लेकिन एक कैंडल की हमारे पास यहाँ कंफर्मेशन आती है कि इस जगह पर आकर हमारे पास एक हैमर बन जाता है। जैसे ही यहाँ हैमर बनता है तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम में। 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाकर हम देखेंगे कि हमारे पास क्या यहाँ कोई कंफर्मेशन मिलती है हमें। तो जब हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक कैंडल स्टिक पैटर्न की कंफर्मेशन मिलती है हमें यहाँ, जो है बुलिश इनगल्फिंग। बुलिश इनगल्फिंग पर भी मैंने आपके लिए डिटेल में वीडियो बना दी है, उसे आप जाकर जरूर वॉच आउट कीजिएगा। जैसे ही दोस्तों बुलिश इनगल्फिंग बनती है, हम इस जगह पर अपनी बाय की ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे और हमारा स्टॉप लॉस होगा बुलिश इनगल्फिंग से थोड़ा नीचे। टारगेट की बात करें तो टारगेट हम अपनी प्रीवियस रेजिस्टेंस तक ले सकते हैं। ये हमारी एक प्रीवियस रेजिस्टेंस है, यहाँ तक का टारगेट हम इजीली मार्केट से ले सकते हैं। अब हम बात करें अपने 5th पॉइंट की, जो था रिस्क रिवार्ड रेशियो। तो क्या हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो यहाँ पर अच्छा बन रहा है? तो आप देखेंगे कि आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:3 का ऑलमोस्ट बन रहा है, जो कि एक बहुत अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशियो है। तो दोस्तों जब आप अपनी चेक लिस्ट पर देखेंगे तो आपके तमाम पॉइंट्स यहाँ पर चेक हो रहे होंगे।
तो इसका मतलब था ये एक परफेक्ट एंट्री है। नेक्स्ट की बात करेंगे तो नेक्स्ट अब आप देखें नेक्स्ट एंट्री को किस तरह प्लान करेंगे। मार्केट ने आगे चल के क्या किया कि इस जगह अपनी रेजिस्टेंस को कर दिया ब्रेकआउट। जब रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाती है तो वो बन जाती है एक सपोर्ट। अब इस जगह आपने वेट करना है क्योंकि आपके पास ट्रेंड की कंफर्मेशन है, आपकी सपोर्ट भी बन चुकी है जो कि रेजिस्टेंस ब्रेक होकर बनी। दो कंफर्मेशन है, तीसरी कंफर्मेशन आप देखेंगे कि आपके पास प्राइस एक्शन की कोई आती है। यहाँ मार्केट ने रिट्रेस किया और इस जगह मार्केट ने आपको अगेन एक कंफर्मेशन दी बुलिश इनगल्फिंग की। ये आपके पास एक बुलिश इनगल्फिंग बनी। आपने अपना स्टॉप लॉस रखा बुलिश इनगल्फिंग के थोड़ा नीचे और आपका टारगेट जो हुआ डेफिनेटली दोस्तों, क्योंकि ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो गई है, अब आपका टारगेट होगा मिनिमम इस रेजिस्टेंस तक। तो जब आप अपना टारगेट मार्क करेंगे तो आप देखेंगे टारगेट आपका कुछ 1:4 ऑलमोस्ट बन रहा है जो कि बहुत अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशियो है। तो ये टेक्निक्स जो दोस्तों होती हैं एंट्री लेने की, जिस वक्त आपके पास लॉजिक्स होती हैं बहुत सारी एंट्री को एग्जीक्यूट करने की, तो आपके चांसेस बहुत मिनिमाइज हो जाते हैं लॉस करने के। देखिए मार्केट में सिर्फ दो चीजें होती हैं, एक होती है फेयर डर, एक होती है ग्रीड लालच। या तो हम ग्रीड में आकर कोई एंट्री जल्दी एग्जीक्यूट कर लेते हैं, गलत एंट्री ले लेते हैं लालच में आकर, या हम डर में आकर डर की वजह से सही एंट्री को भी एग्जीक्यूट नहीं करते। जहां आपकी चेकलिस्ट के सारे पॉइंट्स पे टिक लग रहा हो उस जगह आकर आपने अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट करना है, आपने डर अपने दिल से निकाल देना है। देखिए बहुत ज्यादा क्या होगा, इस जगह आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जब आपको रिवॉर्ड मिलेगा तो आपको रिवॉर्ड भी आपको 3 गुना मिलेगा। तो आपने फेयर और ग्रीड दोनों से बचना है, प्रोसेस पर ध्यान देना है। उम्मीद है कि आपको ये बात अच्छे से समझ आई होगी। तो दोस्तों आज हमने बात की कि हाउ टू मेक अ परफेक्ट एंट्री एंड एग्जिट, जिसके अंदर हमने 6 पॉइंट को डिस्कस किया। पहला था हमारा ट्रेंड कंफर्मेशन, मैंने आपसे ये भी डिस्कस किया कि ट्रेंड की कंफर्मेशन हम किस तरह लेते हैं। दूसरा हमारा पॉइंट था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बिना हमने एंट्री नहीं लेनी है, मार्केट के बीच में हम किसी जगह एंट्री को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। तीसरा हमारा पॉइंट था टॉप टू डाउन एनालिसिस, उसका भी तरीका मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि किस तरीके से हम टॉप टू डाउन एनालिसिस करते हैं, पहले H4 में, फिर H1 में, फिर 15 मिनट में। फोर्थ था हमारा प्राइस एक्शन कंफर्मेशन, जिसमें दो चीजों की कंफर्मेशन, 2 पॉइंट की कंफर्मेशन तो हम पहले ही अपनी चेकलिस्ट में टिक कर रहे थे। बाकी जो 2 बैलेंस बचती हैं उसमें कैंडल स्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न की कंफर्मेशन हम अपने प्राइस एक्शन कंफर्मेशन में मजीद ऐड कर लेंगे अपने 4th पॉइंट पर। रिस्क मैनेजमेंट जो है दोस्तों वो हमने कंपलसरी है हमारा जब भी हम कोई एंट्री को एग्जीक्यूट करते हैं। और 6 पॉइंट जो था हमारा वो था कि मिनिमम 3 लॉजिक हमारे पास होनी चाहिए एंट्री को एग्जीक्यूट करने के लिए। क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट हमारा कंपलसरी है तो इन 4 पॉइंट्स में से 3 भी पूरे होते हो तो हम एंट्री को एग्जीक्यूट करेंगे। उसकी भी वजह मैं आपको बता देता हूं कि आपको अगर किसी चीज में मुश्किल आएगी तो वो आएगी टॉप टू डाउन एनालिसिस में, क्योंकि उसमें हम H4 से लेके M15 तक जाएंगे। तो कभी कभी ऐसा होगा कि आपको H4 में के टाइम फ्रेम में ट्रेंड बुलिश दिखेगा, लेकिन 15 मिनट में आपको डाउन ट्रेंड या बेयरिश ट्रेंड आपको दिख जाएगा, क्योंकि वो टाइम फ्रेम की वजह से इतना ज्यादा फर्क आता है। तो आपने हमेशा जो कंफर्मेशन लेनी है वो हाई टाइम फ्रेम से लेनी है। उस वक्त आपने अगर 15 मिनट का टाइम कंफर्मेशन नहीं भी दे रहा है, H4 अगर दे रहा है, तो आपने अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट कर लेना है। सिर्फ यही वजह थी 6 पॉइंट को आपके साथ डिस्कस करने की कि कहीं आप सिर्फ ये बात देखकर आप एंट्री को स्किप ना कर दें कि 15 मिनट में टाइम फ्रेम आपको बेयरिश बता रहा है, तमाम के अंदर बुलिश है। तो अगर इसमें से ट्रेंड कंफर्मेशन पहली मिलती है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी मिलती है, प्राइस एक्शन कंफर्मेशन भी मिलती है, लेकिन टॉप टू डाउन एनालिसिस में अगर सिर्फ 15 मिनट में कंफर्मेशन नहीं मिलती, H1 एंड H4 में मिलती है, तो आप अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट करें विदाउट एनी टेंशन। तो दोस्तों
बहुत आसान अल्फाज में मैंने आपको समझाने की कोशिश की और ऐसी हजारों एग्जाम्पल्स मैं आपको चार्ट पर दे सकता हूं, क्योंकि एंट्री तो मार्केट में बनती ही रहती है और मार्केट अच्छी से अच्छी एंट्री देती ही रहती है। तो आपने क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसका बैक टेस्ट करना है। आपने बिल्कुल ये चीजें नहीं सोचनी कि हमने लाइव ट्रेड कर देंगे तो इस तरह नहीं होगा, लाइव ट्रेड करते हुए तो हमें हेजिटेशन होती है और लाइव ट्रेड करते हैं तो हम इस तरह एनालिसिस नहीं कर सकते। जब आप एक रूल बेस्ड ट्रेडिंग करेंगे और अपनी एक चेकलिस्ट बनाकर तमाम चीजें पे चेक आप लगाकर अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे तो लाइव ट्रेड में भी आप इसी तरह काम करेंगे जिस तरह आप बैक टेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस दिन ब दिन बिल्डअप होता रहेगा और आपके पास जब लॉजिकल ट्रेड्स होंगी तो आपको चीजें दिखना शुरू हो जाएंगी जिससे पहले आपको लगती थी। जब दिखने लग जाएंगी तो चीजें ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक आते रहें। वीडियो से कुछ भी आपको सीखने को मिला हो तो आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।